जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाहे केंद्रीय कर्मी हो, सैन्य कर्मी हो, अर्धसैनिक हो, पेंशनर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि अज्ञानता के कारण लाखों लाखों रुपयों का नुकसान होता है और उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। इस वजह से ऐसा होता है। यानी सबसे बड़ी जो वजह है नुकसान की वो है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ये हो रहा है। और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ लाया हूँ, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश किया गया, सेना मुख्यालय की तरफ से लेटर जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई है और कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुँचाएँ, यूनिट लेवल तक जाएँ, रोल कॉलों में इसका अनाउंसमेंट करें और सैनिक सम्मेलन में इंक्लूड करें। ये सारी चीज़ हैं। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन? देखिए, ये आपके सामने एक लेटर है जो कि 19 दिसंबर को सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। और ये लेटर है सेना का बैंक के साथ जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है कि इसके तहत आपने हमारे जवानों को, पेंशनर्स को बेनिफिट देना है, तब हम आपके साथ बैंक में अपना अकाउंट खोलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए नहीं होता है। इस तरीके के जो MOU होते हैं और फैसिलिटीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती हैं। अकाउंट में जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियों के अकाउंट हैं उनके साथ भी होती हैं। अब किस किस के साथ हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट कर रखे हैं किस किस बैंक ने, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक कदम पीछे ले जाता हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस अवेयरनेस ऑन DSP अकाउंट, यानी DSP अकाउंट की अवेयरनेस के बारे में ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें 14-15 बैंक थे, उन सब के बारे में जानकारी दी गई थी। तो उसमें आज जो जानकारी आई है, मैं सिर्फ एक उस पॉइंट को पकड़ूंगा, उसी के बारे में जाएंगे। तो आप देखिए, ये लेटर आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये लेटर के मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद DSP अकाउंट्स, मेजर बेनिफिट्स क्या है। पहला इसमें देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डेथ ऑफ DSP अकाउंट होल्डर्स। DSP अकाउंट जिसका है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सर्विस करने वाला हो, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो अर्धसैनिक हो, चाहे वो स्टेट के जो आर्म्ड पुलिस हैं उनका जवान हो, उनका एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, चाहे वो रेलवे का हो, सबके MOU बने हुए हैं, सैलरी पैकेज सबके हैं। ये मैं पहले डिटेल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर DSP की बात हो रही है, तो उसमें सारे बैंकों ने, देखिए ये लिस्ट है बैंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बैंकें उनकी। लेकिन आज का जो लेटर है, जो एडवाइजरी है सेना की तरफ से जो जारी की गई है, वो की गई है इंडसइंड बैंक के संदर्भ में, सिर्फ एक बैंक के लिए। पहली ये एडवाइजरी 14 बैंकों की कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस थी। इसको मैंने वीडियो बनाया, आप देख चुके होंगे। आपको वो लेटर भी चाहिए, ये लेटर भी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसमें क्या था, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डेथ। अगर एक DSP अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट है। सीधे आ जाते हम इंडस बैंक। इंडस बैंक ये है आपका, यहाँ पर आ रहा है। इंडस बैंक कहता है किस किस के लिए, सर्विंग और अग्निवीर, अगर उनमें से किसी की डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा और इसके लिए बैंक आपसे कोई प्रीमियम नहीं लेता है। और अगर पेंशनर है तो उसको भी 50 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा, ये कहा है। बाकी दूसरे बैंकों की और सुविधाएं क्या क्या है, इस पर हम नहीं जाते। इसको आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अब आते हैं असली, जो ये इस संदर्भ में जो लेटर आया है इंडस बैंक के संदर्भ में है। और यहाँ पर कहा गया, इंडसइंड बैंक हैज इंटीमेटेड दैट बैंक विल डिसकंटिन्यू प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ MOU। यानी इंडसइंड बैंक ने जो
इंडियन आर्मी के साथ डीएसपी अकाउंट के साथ एमओयू किया था और उसमें जो बेनिफिट देने की बात कही थी उसने उनको बंद कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी कि अब आपको चाहे आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, चाहे आप एक्सीडेंटल डिसेबल्ड हो जाएं, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यानी आपका इंडसइंड बैंक में जो डीएसपी अकाउंट है वहाँ आपका बेनिफिट ख़त्म है, ये कहा। और ये कब से किया है, ये कब से ख़त्म किया है, ये किया है 23 दिसंबर 2024, अभी एक हफ्ते पहले की ये इन्फॉर्मेशन है। और ये 19 दिसंबर 2024 को जब पहले आपस में डिपार्टमेंटली बात हुई होगी, एमओयू रिव्यू होने की बात हुई होगी, तो उस समय ये चीज़ निकल के आई है। तब ये लेटर, ये एडवाइजरी सेना मुख्यालय की तरफ से जारी की गई है। तो इसका सीधा सार क्या है, 23 दिसंबर 2024 के बाद इंडस बैंक में जिनके भी सैलरी पैकेज हैं, अब डीएसपी अकाउंट का जो बेनिफिट है वो उनको नहीं मिलेगा। तो आपके खाते का इंडसइंड बैंक में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशल वो फ़ायदा है जो बैंक में सेविंग अकाउंट है, उस तरीके से आपका अकाउंट माना जाएगा। तो इसलिए ये एडवाइस की गई है कि अब जितने भी अपने सर्विंग पर्सनल हैं, रिटायर्ड हैं, वो अगर चाहें तो जहां उनको बेनिफिट मिलता है वो अपने अकाउंट को वहां पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सेना की तरफ से लेटर दिया गया है और कहा गया है दिस इंफॉर्मेशन मे बी डिसेमिनेटेड टिल यूनिट लेवल एंड बी कन्वेड ड्यूरिंग रोल कॉल एंड सैनिक सम्मेलन। इस लेटर को रोल कॉल में पढ़ के सुनाया जाए, सैनिक सम्मेलनों में भी सम्मिलित किया जाए, ताकि जो अपने जवान हैं, चाहे वो पेंशनर हैं या सर्विस में हैं, उनको इस बेनिफिट से जो वंचित किया जा रहा है वो अपना अकाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके उसका फ़ायदा ले सके। तो ये थी जानकारी एक सिंगल बैंक इंडसइंड बैंक के अंदर जिनका डीएसपी अकाउंट है उसके बारे में। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ये सत्य है। और अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है आपके बेनिफिट का। अज्ञानता के कारण बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। यहाँ पर इसकी बात तो हो गई। अभी एक पॉइंट इसके ऊपर मैं आपको और बताता हूँ। ठीक इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर, यहाँ इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल करके कुछ आप समझो धमकाने वाली बात, जिस तरह की कैसे भी कह लो, लोगों ने वो कहा कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर की है। तो लेकिन वो कॉल जो थे व्हाट्सएप कॉल थे। कारण क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिसेबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को एक्सीडेंटल बेनिफिट था वो ख़त्म कर दिया था, पूर्व सैनिकों का ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की एडवाइजरी हमको नहीं दी गई, जबकि सबसे ज़्यादा जो अकाउंट हैं डीएसपी में, जो अकाउंट हैं एसबीआई में फौज के, वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को स्पेशली इससे निकाला गया था। अब ये आप समझ सकते हैं यहाँ हमको एडवाइजरी क्यों नहीं मिली, यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। वहाँ मात्र आपके इंडसइंड बैंक के अंदर लगभग 700 या लगभग अकाउंट हैं मैक्सिमम जो बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लाखों में अकाउंट हैं। यहाँ लाखों आपके पूर्व सैनिक प्रभावित हैं। जिनको जानकारी नहीं वो ये भी देख लें कि यहाँ भी आपके साथ हो रहा है वो। तो ये सभी बैंकों के एमओयू को रिवाइज करते रहें, बीच बीच में जानते रहें। जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस पर ध्यान दें। ये ना सोचे कि यस डीएसपी की तो इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो तो मैंने पहले भी देख ली थी। ये बीच बीच में रिवाइज होते हैं। किसी बैंक का कभी रिवाइज होगा, किसी बैंक का कभी रिवाइज होगा। तो क्या आप वाकई वहाँ पर हैं जहाँ बेनिफिट है, या आप भी कहीं इस तरीके के किसी अंदेशे में तो नहीं हैं? तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी रुकनी नहीं चाहिए। अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि कोई इन बेनिफिट से वंचित ना रह सके। फिर मिलेंगे आगे
आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।